गुड इवनिंग। कैसे सब दोनों क्वेश्चन प्रॉब्लम के जो थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपन शुरू करते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या शुरू करते हैं बेटा? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हमने कई सारे ऑपरेशन करे। एडिशन और टू मैट्रिक्स करा, वो आ गया है हमें। सब्ट्रैक्शन और टू मैट्रिक्स करा। फिर अपन ने मल्टीप्लिकेशन और टू मैट्रिक्स करा। हमने देखा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे की जाती हैं। अब हम डिवीज़न ऑफ मैट्रिक्स को भी समझेंगे। अब डिवीज़न का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे आप समझे, अगर कोई नंबर है x, कोई नंबर है x, अगर मैं इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? 1/x। रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? 1/x। तो x को मैं 1/x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा बेटा? 1। उसी तरह से अगर हमें मैट्रिक्स में कहानी करनी है, किस में करनी है बेटा? मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स अगर ले ली, एक मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स क्या ले ली बेटा? ए इज अ मैट्रिक्स। उससे अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? ताकि कि 1 तो जैसे नंबर में तो 1 आ जाता है, तो मैट्रिक्स में अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे डिवाइड करूँ कि 1 की जगह क्या आ जाए बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए? तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूँगा। किसके? मैट्रिक्स ए के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूँगा। मैट्रिक्स ए के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं ए इनवर्स। मैट्रिक्स ए के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं बेटा? ए इनवर्स। मतलब मैट्रिक्स ए को हम एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें जो उसकी रेसिप्रोकल हो, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? ए इनवर्स। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? आई। जैसे नंबर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो मतलब मैं नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 1/x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा? 1। उसी तरह से मैट्रिक्स में मैं एक मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए? तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूं। इसके रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? ए इनवर्स। हम एक मैट्रिक्स के रेसिप्रोकल को क्या कहा जाता है? ए इनवर्स। अब ये आएगा कैसे पता पड़ेगा? कहाँ से आएगी मेरे पास ए इनवर्स? कहाँ से आएगी मेरे पास ए इनवर्स? बड़ा अच्छा सारा लंबा सारा प्रोसेस है इसका। सामने वाले ने कैसे इसको निकाला होगा, इसका जोड़ तोड़ कैसे निकाला होगा, उसके लिए हम एक मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे बेटा? कोफैक्टर्स की तरफ। और कोफैक्टर्स की एक शानदार प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। कोफैक्टर्स की एक शानदार प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे कोफैक्टर्स की। और होते क्या है कोफैक्टर, और उनकी शानदार प्रॉपर्टी क्या होती है? बेहतरीन प्रॉपर्टी। और उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम मैट्रिक्स ए का रेसिप्रोकल निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं ए इनवर्स। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? ए इनवर्स कहते हैं। शानदार तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कोफैक्टर्स। क्या देखते हैं बेटा? कोफैक्टर। तो कोई भी मैट्रिक्स ले लो, अपन कोई भी मैट्रिक्स ले लो। 2 - 1 3 4 1 2 1 3 2। सही है बेटा? कोई भी मैट्रिक्स ले ली, मैट्रिक्स ए ले ली अपन ने, 3/3 की एक मैट्रिक्स ले ली। अब हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? कोफैक्टर्स क्या होते हैं? पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स के हर पोजीशन का अपना एक कोफैक्टर होता है। जैसे मैट्रिक्स में कितनी पोजीशंस हैं बेटा? 9 पोजीशंस हैं। यहाँ पे कितनी पोजीशंस हैं बेटा? 9 पोजीशंस हैं। तो हर पोजीशन का अपना क्या होगा बेटा? कोफैक्टर होगा। हर पोजीशन का अपना कोफैक्टर होगा। तो कुल मिलाकर एक 3/3 के मैट्रिक्स के कितने कोफैक्टर होंगे? 9। 2/2 की कोफैक्टर के कितने? 2/2 की मैट्रिक्स के कितने कोफैक्टर होंगे? 4। 4/4 की मैट्रिक्स अगर है तो उसके कितने फैक्टर होंगे? 16। हर पोजीशन मैट्रिक्स के एलिमेंट के हर पोजीशन का अपना एक क्या होता है बेटा? कोफैक्टर होता है। क्या इंपॉर्टेंट कहानी है उस कोफैक्टर की? क्या है इसकी एक प्रॉपर्टी का राज जिससे निकाला गया ए इनवर्स? मतलब एक मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल निकाला गया। कैसे निकाला गया ये देखते हैं। पहले हम देखेंगे कोफैक्टर्स। पहले क्या देखेंगे? कोफैक्टर्स। देखिए, कभी भी हम जब एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, जब मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं बेटा? डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो 2 - 1 3 4 1 2 1 3 2। तो हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं बेटा? जैसे पहला एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 ले लिया है। तो पहला एलिमेंट लिया है बेटा 2। जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा लेते हैं और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। 2
-6, 2 - 6 क्या होता है बेटा -4। तो ये है वो कोफैक्टर, ये है वो कोफैक्टर, इसे कहते हैं हम कोफैक्टर। एक मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का अपना एक कोफैक्टर होता है। जैसे इसका कोफैक्टर जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छुपा लो, बाकी जो 4 एलिमेंट बचे हैं उसको माइनस करो, 2 -6 -4, ये कहलाता है कोफैक्टर इस वाले का। अब इसका देखेंगे तो ये ऑड पे है तो +1 जिस रो और जिस कॉलम में है, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा लो। 8 - 2 तो कितना हुआ बेटा 6। ये है कोफैक्टर, ये है क्या बेटा कोफैक्टर। हम ऑड पोजीशन का जब भी कोफैक्टर निकालेंगे तो उसका साइन चेंज कर देंगे। ऑड पोजीशन का जब भी कोफैक्टर निकालेंगे तो उसका क्या कर देंगे बेटा साइन चेंज कर देंगे। अभी सारे कोफैक्टर मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, सबके कोफैक्टर निकाल के दिखाते हैं। +3 लास्ट वाले को उठाते हैं, ये गया 4 3 जा 12 -1 11, ये है इस पोजीशन का कोफैक्टर। ऐसे आप हर पोजीशन का क्या निकाल सकते हैं बेटा कोफैक्टर, और इसको आप जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है आपका डिटर्मिनेंट। क्या आता है बेटा डिटर्मिनेंट -8 +6 -2 और +33, तो ये आ गया 31। क्या आया बेटा 31। और इन कोफैक्टर की बड़ी ही शानदार एक प्रॉपर्टी है। कैसे, पहले हम इसकी प्रॉपर्टी की तरफ न जाकर सारे एलिमेंट्स के क्या निकालेंगे बेटा कोफैक्टर। सारे एलिमेंट के क्या निकालेंगे कोफैक्टर, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे। पहले आप ये चीज जो है किसी मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम मैट्रिक्स को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो रेसिप्रोकल होता है उस मैट्रिक्स का, जो रेसिप्रोकल होता है वो कहलाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाता है बेटा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारी मदद करेंगे कोफैक्टर्स। हमारी मदद कौन करेंगे बेटा कोफैक्टर्स मदद करेंगे। पहले आप यहाँ तक कॉपी करें, हम कोफैक्टर्स को निकालते हैं, हर पोजीशन के कोफैक्टर निकालते हैं। और इन कोफैक्टर की एक बहुत ही शानदार बेहतरीन जानदार प्रॉपर्टी है, वो क्या है वो भी हम देखेंगे। तो चलें ये आगे बढ़ते हैं। पहले इनवर्स निकालने के लिए हमें मदद चाहिए होगी कोफैक्टर की। जैसा कि मैंने आपको बताया हर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का अपना एक कोफैक्टर होता है। 3x3 की मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट हैं तो उसके 9 कोफैक्टर होंगे। 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसके 4 एलिमेंट है तो 4 कोफैक्टर होंगे। अगर 4x4 की मैट्रिक्स है तो 16 एलिमेंट है तो 16 कोफैक्टर होंगे। तो हर एलिमेंट का अपना कोफैक्टर होता है। तो हम इस वाली मैट्रिक्स के कोफैक्टर लिखते हैं। कितने कोफैक्टर लिखेंगे बेटा, आप कोफैक्टर को कैपिटल ए से भी नोट कर सकते हैं और कैपिटल सी से। कई किताबों में कैपिटल ए से नोट करा हुआ है कोफैक्टर, कई किताबों में कैपिटल सी से भी नोट करा हुआ है। ऐश विश कोई सा भी ले सकते हैं आप। C11 पहली वाली पोजीशन का फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का, C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33 9 के 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। शानदार तरीके से निकालेंगे। आप देखिएगा कोफैक्टर निकालते वक्त मज़ेदार चीज़ें आ जाइए। पहले वाले का कोफैक्टर निकालना है, अभी हमने निकाल लिया है। वैसे -4 एक बार फिर निकाल लेते हैं। ये गया 2 - 6, हाथों को ध्यान दें, 2 - 6 -4 और ऑड पोजीशन का कोफैक्टर लिखते वक्त साइन चेंज कर दें। ऑड पोजीशन का कोफैक्टर लिखते वक्त साइन चेंज कर दें। ऑड पोजीशन का आप देखो ये ऑड पोजीशन है, पता है आपको ऑड पोजीशन 1 + 2 3 ऑड पोजीशन ये पहले भी बता चुके हैं। इसका कोफैक्टर निकालेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा लें, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा लें। हाथों को ध्यान दें, 8 4 2 जा 8 -2 6 आएगा लेकिन ऑड पोजीशन है तो क्या लिखेंगे -6। ऑड पोजीशन का कोफैक्टर लिखते वक्त उसका साइन चेंज कर दें। ऑड पोजीशन का कोफैक्टर लिखते वक्त उसका साइन चेंज कर दें। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ये गया 4 3 जा 12 -1 11, ये ऑड पोजीशन नहीं है, एज इट इज रखें। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा लो, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा लो आराम से। -2 -9 -11, लेकिन देखो वो ऑड पोजीशन है तो क्या लिखेंगे 11। आया समझ में। ऑड पोजीशन का कोफैक्टर लिखते वक्त साइन चेंज करें। इसका कोफैक्टर निकालेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा ले, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा ले। हाथों की तरफ ध्यान दें आराम से। 2 2 जा 4 -3 1 आएगा, ऑड पोजीशन नहीं है। अगले वाले का निकालेंगे, ये ऑड पोजीशन है, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा ले आराम से देखें। 2 3 जा 6
माइनस ऑफ -1 7, लेकिन ऑड पोजीशन है तो क्या लिखेंगे बेटा -7। अब अगले वाले का कोफैक्टर निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ये गया। हर पोजीशन का अपना कोफैक्टर होता है, आराम से देखें -2 -3 -5 और ये -5 ही रहेगा क्योंकि ये ऑड पोजीशन नहीं है। अब नेक्स्ट वाले का निकालेंगे, ये ऑड पोजीशन है आपको पता है, ये गया 4 -12 -8, लेकिन ऑड पोजीशन है तो कितना आएगा बेटा 8। लास्ट वाले का कोफैक्टर निकालेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा लें, उसको छुपा लें, ये आएगा 2 + 4 6 और ये आए मेरे पास 9 के 9 कोफैक्टर। हर पोजीशन का मैंने क्या निकाला कोफैक्टर। कैसे निकालना है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा लें, बाकी आपके पास जो भी एलिमेंट 4 बचेंगे उसको जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे करके जो नंबर आता है वो क्या कहलाएगा बेटा कोफैक्टर कहलाएगा। ऑड पोजीशन के एलिमेंट का कोफैक्टर लिखते वक्त साइन को क्या कर दें बेटा चेंज कर दें, चेंज कर दें। आराम से देखें ये कोफैक्टर्स को, फिर हम इसकी एक प्रॉपर्टी आपको बताएंगे, बेहतरीन प्रॉपर्टी बताएंगे, इज दैट क्लियर? लिख लिया आपने। अब आप देखिए इसकी एक बेहतरीन प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, जिसकी मदद से ए इनवर्स निकाला गया, क्या निकाला गया बेटा ए इनवर्स निकाला गया, ए इनवर्स की नींव रखी गई, जिसकी मदद से वो प्रॉपर्टी आज मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा ध्यान से देखें। एक्सीडेंटली ये प्रॉपर्टी सामने वाले मैथमेटिशियन के दिमाग में आई थी और उसी की तरफ देखिए किस तरह से। अच्छा ये देखिए फर्स्ट रो के क्या है कोफैक्टर है। फर्स्ट रो के कोफैक्टर को फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। अच्छा इसका डिटरमिनेंट हमने पहले ही निकाल दिया है 31, इसका डिटरमिनेंट हमने पहले ही निकाल दिया है 31, हमने इसका डिटरमिनेंट पहले ही निकाल दिया है 31 डिटरमिनेंट है इसका। अब आप देखेंगे कि हम किस तरह से प्रॉपर्टी इसको मैं बताता हूँ। जैसे फर्स्ट रो के अपन पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा एक रेड कलर का पेन ले लेते हैं। आराम से देखें, बड़े मज़ेदार प्रॉपर्टी है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है। तो आज अपन केवल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और कल इनवर्स निकाल लेंगे इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते वक्त। फर्स्ट रो के कोफैक्टर है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर को फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो के कोफैक्टर को फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। बोलो -8 -4 × 2 -8 +6 -2 + 33 31 डिटरमिनेंट आ गया। फर्स्ट रो के कोफैक्टर को फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है बेटा डिटरमिनेंट, क्या आ रहा है डिटरमिनेंट। मैं वापस लिखकर बताता हूँ। फर्स्ट रो के कोफैक्टर को फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ -4 × 2 प्लस -6 × -1 प्लस 11 × 33 क्या आया बेटा डिटरमिनेंट आया है। क्या आया है डिटरमिनेंट आया है। फर्स्ट रो के कोफैक्टर को जिस रो के कोफैक्टर है उसी रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या आएगा डिटरमिनेंट आएगा। अब फर्स्ट रो के कोफैक्टर को सेकंड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, शानदार चीज बाहर निकलेगी। फर्स्ट रो के कोफैक्टर को सेकंड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो। बोलो -4 × 4 -4 × 4 -16 -6 × 1 -6 × 1 -6 और 11 × 2 प्लस 11 × 2 आ जाओ देखो शानदार। -16 -6 -22 प्लस 22 0। फर्स्ट रो के कोफैक्टर को आप सेकंड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को अगर आप सेकंड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आप चाहें तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर को थर्ड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके देखें। फर्स्ट रो के कोफैक्टर को थर्ड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखें, शानदार। देखिए -4 × 1 -4 इत्तेफाक नहीं है, प्लस -6 × 3 प्लस -6 × 3 ध्यान से देखें ये, और 11 × 2 -4 -18 -22 और प्लस 22 और ये शानदार तरीके से कितना आता हुआ 0। तो इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर्टी, ये एक्सीडेंटली एक मैथमेटिशियन कैलकुलेट कर रहा था और फटाक से उसके एक्सीडेंटली उसके दिमाग में आई और उसने इसी को पकड़ के उसने बना डाला ए इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ अ मैट्रिक्स ए इनवर्स।
और इसमें बताया गया कि अगर किसी रो के कोफैक्टर को उसी रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट। लेकिन अगर इसी रो के कोफैक्टर को, किसी रो के कोफैक्टर्स को, किसी रो के कोफैक्टर को अगर आप किसी और रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उसने निकाला ए इनवर्स। तो प्रॉपर्टी मैं लिखता हूं आपके सामने, प्रॉपर्टी मैं लिखता हूं आपके सामने, कोफैक्टर्स ऑफ अ रो, कोफैक्टर्स ऑफ अ रो, कोफैक्टर्स ऑफ अ रो व्हेन मल्टीप्लाइड, व्हेन multiplied, cofactors of a row when multiplied to the elements of same row, elements of same row तो देता है डिटर्मिनेंट। क्या देता है, डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर्स ऑफ अ रो when multiplied to the element of same row and added it gives सेम रो एंड एडेड इट गिव्स व्हाट बेटा, डिटर्मिनेंट। क्या देता है, डिटर्मिनेंट। लेकिन कोफैक्टर्स ऑफ अ रो व्हेन मल्टीप्लाइड टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो एंड एडेड, एनी अदर रो को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करें तो देता है बड़ा सारा जीरो। अगर सेम रो के कोफैक्टर को सेम रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, डिटर्मिनेंट। और अगर किसी एक रो के कोफैक्टर को किसी और रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे एक चीज करके बताता हूँ, C11 मल्टीप्लाई बाय A11 प्लस C12 मल्टीप्लाई बाय A12 प्लस C13 मल्टीप्लाई बाय A13 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, कोफैक्टर मल्टीप्लाइड विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेम रो। और अगर मैं ये लिखूंगा C11 मल्टीप्लाई बाय A21 प्लस C12 मल्टीप्लाई बाय A22 प्लस C13 मल्टीप्लाई बाय A23, तो मैं फर्स्ट रो के कोफैक्टर को सेकंड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा बेटा, जीरो। ये ही थी वो प्रॉपर्टी बेहतरीन जिसके कारण ए इनवर्स का जन्म हुआ। लिखिए आप शांतिपूर्वक, इसे पॉज करिए वीडियो को और पूरी चीज लिखें। अब आपको समझाते हैं कि किस तरह से ए इनवर्स निकाला जाएगा, किस तरह से क्या निकाला जाएगा, ए इनवर्स निकाला जाएगा। ये भी आज ही समझा देते हैं आपको। लिखिए इसको आप तरीके से, शानदार लिख लिया। अब अपन आगे करते हैं, चालू करें। ये हटा दें यहाँ से, ये हटा देते हैं। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसी मैट्रिक्स को ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स को। अब ए मैट्रिक्स को मैं एक ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। क्या आ जाए बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो वो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगी, ए इनवर्स कहलाएगी, रेसिप्रोकल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेसिप्रोकल कहलाएगी। तो इसने क्या करा, इसने एक ये मैट्रिक्स थी ए और इसके निकाल लिए कोफैक्टर। इसके क्या निकाल लिए बेटा, कोफैक्टर। और कोफैक्टर्स की भी एक मैट्रिक्स बनाई, कोफैक्टर्स की भी एक मैट्रिक्स बनाई। और इन कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को, इस कोफैक्टर की मैट्रिक्स को इसने जो पहले रो के कोफैक्टर थे उनको, पहली रो के जो कोफैक्टर थे उनको इसने अरेंज कर दिया कॉलम में, इनको अरेंज कर दिया कॉलम में -4 -6 11, -4 -6 11। पहली रो के जो कोफैक्टर थे उनको इसने अरेंज कर दिया किसमें, कॉलम में। और सेकंड रो के जो कोफैक्टर थे, सेकंड रो के कोफैक्टर जो थे उनको भी इसने अरेंज कर दिया कॉलम में 11 1 और -7, 11 1 और -7। और थर्ड रो के जो कोफैक्टर थे, थर्ड रो के कोफैक्टर जो थे उनको भी इसने थर्ड कॉलम में अरेंज कर दिया -5 8 और 6। मतलब कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। जो रो के कोफैक्टर थे उनको लिख दिया इसने कॉलम के कोफैक्टर्स में
और इस मैट्रिक्स को इसने नाम दिया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या नाम दिया? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या नाम दिया बेटा इसको? एडजॉइंट। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना दी। और कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स भी कैसे बनाई? जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर थे उनको इसने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। दिमाग देखो बंदे का, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, हम सोच भी नहीं सकते उसे सोच के क्या शानदार, जानदार, मजेदार चीज बनाई है। उसे फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर थे उनको फर्स्ट कॉलम में डाल दिया, सेकंड रो के जो कोफैक्टर थे उनको सेकंड कॉलम में डाल दिया, और थर्ड रो के जो कोफैक्टर थे वो थर्ड कॉलम में डाल दिया। ऐसा क्यों करा? ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा कि जब अब मैं इस मैट्रिक्स ए को इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स से बनाए गई, इसके कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनाई गई है, जिनको रो को किसमें लिख दिया? कॉलम में। जिनके रो के कोफैक्टर्स को किसमें लिख दिया? कॉलम में। मल्टीप्लाई करूंगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से सुने, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ध्यान से देखें आप, 2 - 1 3, 4 1 2, 1 3 2, आराम से। और फिर ये लिखी एडजॉइंट, ये क्या लिखी? एडजॉइंट -4 -6 11 11 1 -7 -5 8 और 6 -5 8 और 6। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स ए को मैं मल्टीप्लाई करूं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए से, तो मैं जब इस रो के एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करना आता है आप लोगों को? बिल्कुल आता है आप लोगों को। अपन रेड पेन से लिखते हैं इसको, किससे? रेड पेन से लिखते हैं। ध्यान से देखें, यहाँ लिखते हैं रेड पेन से, रेड पेन से लिखेंगे। इस रो के एलिमेंट को, जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो -8 + 6 - 2 + 33, तो कितना आया? 31। तो क्या आया बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आया कि नहीं आया? एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं? मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर्स से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैंने बस कोफैक्टर्स, जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर थे उनको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। दिमाग देखा उसका, ताकि कि मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं और क्या आ जाए मेरे पास? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मैं फर्स्ट रो के कोफैक्टर को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा? 0। आप देखें, जरा देखें, 22 ये देखें 22 - 1 21 और -21, ये -7 है, थोड़ा सा वापस ढंग से बना देते हैं। और -21 क्या आया बेटा? 0। मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 0। मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी, किसी भी रो के कोफैक्टर को किसी दूसरे रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। फर्स्ट रो के एलिमेंट को आप थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके देख ले, -10 -8 -18 और +18, जय श्री राम, 0। सेकंड रो के एलिमेंट को आप फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0। चेक कर लीजिएगा अगर आपके मन में शक है तो। सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट देख लीजिएगा आप, 4 × 11 44 और 1 45 और -14 तो 31। अब सेकंड रो के एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। आप देख लीजिएगा, कोई शक नहीं है इसमें। थर्ड रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। थर्ड रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। और थर्ड रो के एलिमेंट को मैं थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट। और ये आ चुका है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए। कॉपी करिए इसे और अब मैं ए इनवर्स की तरफ आपको ले चलूंगा शानदार तरीके से। एक बस 2 मिनट का और काम है, पहले आप इसको कॉपी करिए। मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, हमने उसके कोफैक्टर्स लिखे। कोफैक्टर्स, हर एक एलिमेंट का अपना खुद का कोफैक्टर होता है। इसका कोफैक्टर जिस रो में जिस कॉलम में उसको छुपा ले, 2 - 3 2 -6 -4 और ऑड नंबर के कोफैक्टर के साइन क्या कर देंगे बेटा? चेंज कर देंगे। फिर हमने एक मैट्रिक्स बनाई, इस मैट्रिक्स का नाम उसने दिया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर थे उनको हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। मतलब जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लिया। फर्स्ट रो के कोफैक्टर को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो के कोफैक्टर को हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो के कोफैक्टर को हमने थर्ड
कॉलम में लिख दिया। और जब भी मैं किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, उसके कोफैक्टर की ट्रांसपोज की मैट्रिक्स, कोफैक्टर की ट्रांसपोज की मैट्रिक्स, कोफैक्टर की ट्रांसपोज, कोफैक्टर की ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कोफैक्टर की ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यह आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसका खास तौर पे ए इनवर्स निकालने के लिए कार्यक्रम बनाया जाएगा। ये देखिए अब आप किस तरह से बनाया जाएगा कार्यक्रम, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। तो अब आप देखिए कि किसी भी मैट्रिक्स को ध्यान से देखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स को मैं उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए की मैट्रिक्स आएगी। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आप कॉमन सब में से निकाल सकते हैं। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट को आप शॉर्ट फॉर्म में ADJ भी ले सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a, तो बाहर निकाल दिया, क्या बचा, क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आया समझ में। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, ये हो गया I। क्या हो गया, I, बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने आपको समझाया था अभी भी कि एक मैट्रिक्स A को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो मैं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा और उसका रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, A इनवर्स। इसका मतलब ये कहानी है, ये वो कहानी है A इनवर्स की। किसकी बेटा, A इनवर्स। तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का A इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स विल बी इक्वल्स टू, आप उसका पहले एडजॉइंट की मैट्रिक्स निकालेंगे और उसको डिटरमिनेंट ऑफ A से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। तो A इनवर्स में सब किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको रेसिप्रोकल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब जो कोफैक्टर रोज में है उन्हें आप कॉलम में लिख देंगे और उनकी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, एडजॉइंट ऑफ A। और एडजॉइंट ऑफ A की मैट्रिक्स को आप जब डिटरमिनेंट ऑफ A से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट A इनवर्स। क्या आएगा, A इनवर्स। ये है रेसिप्रोकल एक मैट्रिक्स का निकालने का तरीका। इज दैट क्लियर। अब इसको किस तरह से यूज किया जाएगा ये हम कल देखेंगे। यहाँ तक आप कॉपी करें, आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, इन्हीं को समझना है, इसी को समझना है और जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है उसी की तरफ ध्यान देना है। इज दैट क्लियर बेटा। बाय, टेक केयर।